कब से पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं हो रहा है, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है यार। कुछ ही दिनों में एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा मेरा। हे भगवान, अब आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। भगवान ने आपकी सुन ली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 साइंटिफिक स्टेप्स जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया ना तो आपको कुछ भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। तो एग्जाम्स में अगर आप भूल जाते हो ना कि यार इस टॉपिक में 5 पॉइंट्स थे, मुझे 3 ही याद आ रहे हैं, 2 याद ही नहीं आ रहे, तो वैसी ही प्रॉब्लम आपके साथ अब नहीं होगी। आप केवल इस वीडियो को पूरा देखिए और इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड क्या होता है कि आप किसी भी बड़ी चीज को पढ़ रहे हो या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो आप सबसे पहले उसे समझ लो। समझने के बाद उसे लर्न करने के लिए या उसके पॉइंट्स को लर्न करने के लिए आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो। ऐसे नहीं आप पूरा पेज या पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से याद करने की, लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ याद नहीं होगा। आपको उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में या छोटे छोटे कीवर्ड्स में तोड़ लेना पड़ेगा और आपको केवल वो कीवर्ड्स याद करने हैं। बाकी सब टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको सब याद आ जाएगा, केवल आपको कीवर्ड्स लर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 12th की या 11th की बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, अगर आप वो पढ़ रहे हो तो उसमें 5 तरह की नीड्स बताई है। तो इन 5 नीड्स में जैसे कि हर पॉइंट में एक कीवर्ड कैसे निकालना है मैं आपको वो बताता हूं। आप इस पूरे पॉइंट को पढ़ेंगे ना, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर, तो आपको पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल इसमें सबसे मेन कीवर्ड है। जो मेन 5 नीड्स है उसमें से एक नीड है फिजियोलॉजिकल। सेकंड पॉइंट में कीवर्ड निकल के आ रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड में आ रहा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ में आ रहा है एस्टीम। फिफ्थ में आ रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉज करके और आप देखेंगे कि इनमें जो कीवर्ड निकल के आ रहे हैं ना, जो सबसे मेन वर्ड है जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते टाइम वहां पे चाहिएगा ही चाहिएगा मार्क्स देने के लिए, वो कीवर्ड्स मैंने आपको ये बता दिए 5 कीवर्ड्स है। अब इन टॉपिक्स के अंदर इनका डिटेल है, हर एक नीड को अच्छे से समझाया है बुक में। तो आप उसे जब पहली बार दूसरी बार आप पढ़ाई करोगे तो आप उसे अच्छे से समझोगे टॉपिक को, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो टॉपिक आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो इंसान भूलता है, हम लोग जो भूल जाते हैं वो क्या होता है, वो मेन कीवर्ड, वो पॉइंट कि हमें यार ये नीड याद नहीं आ रही, इसकी 5 नीड्स में से 2 नीड्स थी कौन सी, 3 याद आ गई, 2 आई नहीं थी। तो उसके लिए आप इनका केवल कीवर्ड याद करने की कोशिश करो, पूरा पूरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर, सब कुछ याद करोगे कुछ भी याद नहीं होगा, केवल कीवर्ड्स याद करो। और कीवर्ड सही है तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देता है, अंदर का आप थोड़ा सा अपने मन से भी लिख सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे जिसका नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स तो आप सबको पता ही होगा कि जैसे हम जो शॉर्टकट्स बना लेते हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हमने मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के 5 पॉइंट में से उनके सभी के कीवर्ड्स निकाल लिए, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब हम इन्हीं 5 पॉइंट से एक निमोनिक्स बनाएंगे। तो देखो, अब मैंने ये एक फनी सा निमोनिक्स बना लिया, प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी। ये आपके कैसे काम आएगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपने निमोनिक्स पहले से बना के रखा है, जहां भी आपके नोट्स है या आपकी बुक है जिससे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे ये 5 जो कीवर्ड्स है, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के, वहां पे आपने एक कीवर्ड लिख के रखा है, प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी। अब ये जब आपने लिखा है ना तो आपने इसको एक मेमोरी के साथ में कनेक्ट कर लिया। वो मेमोरी क्या हो सकती है कि लड़कियों को सेल्फी खिंचवाना बहुत पसंद होता है, तो हम इसको एक मेमोरी के साथ, फनी मेमोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिस्टर, किसी को भी आप याद करके बोल सकते हो कि मैं उसे बोल रहा हूं प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी यार। सो आपने उसे एक फनी मेमोरी के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको ये जो पॉइंट्स है ना, अब आपको ये पॉइंट्स याद रहे या नहीं रहे, आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी कि मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में आपने एक निमोनिक्स बना के रखा था जो था प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी। अब जब आप इसे याद रखेंगे ना तो आप इसके फर्स्ट लेटर से अपना जो पॉइंट है वो याद कर सकते हैं, वो आपको अपने आप याद आ जाएगा। कैसे, जैसे प्लीज में से आपने पी लिया फिजियोलॉजिकल, स्टॉप का एस सेफ्टी, लविंग का एल लव एंड बिलोंगिंगनेस, एवरी का ई एस्टीम, सेल्फी का एस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ये आप हो सकता है कि एग्जाम में आपको 3 या 4 ही पॉइंट याद है, 5वां याद ना आए, लेकिन जब वो 5वां याद नहीं आएगा ना और आपको निमोनिक्स याद रहेगा, प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी, आपने एक मेमोरी बनाई थी अपनी सिस्टर के साथ में, तो फिर आप वो जो लास्ट का होगा ना कि आपने मान लो 4 पॉइंट आपके याद आ गए, आपको एस वाला याद नहीं आ रहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो आपको ये याद आएगा प्लीज स्टॉप लविंग एवरी सेल्फी, मतलब कि लास्ट था एस से, सेल्फी मतलब एस से था, एस से अब आपको पता चल गया एस से था, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है, ऐसे तो नहीं आप उठ के चले गए एग्जाम में डायरेक्टली। तो आपको आराम से वो जो
लास्ट का जो भी पॉइंट है या एक या दो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे थे वो आपको इजीली याद आ जाएंगे निमोनिक्स की हेल्प से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि निमोनिक्स जो है ना वो थोड़े फनी और रिलेटेबल बनाना। ऐसे नहीं आपने कुछ भी अतरंगी सा निमोनिक्स बना दिया और पता चला एग्जाम में जाके आप निमोनिक्स ही भूल गए, पॉइंट्स तो वैसे याद नहीं आ रहे थे और ऊपर से निमोनिक्स और भूल गए। तो वैसा ना हो, उसके लिए आपको निमोनिक्स थोड़ा सा फनी बनाना पड़ेगा और उसको थोड़ी सी अपनी मेमोरी के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सब आप करोगे जब पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार रिवीजन कर रहे हो, तब ये लास्ट में एग्जाम के टाइम पे ये सब रेडी होता है आपके पास में कि मेमोरी भी बनी हुई है, ये भी है आपके पास निमोनिक्स, आपको केवल लर्न करना है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इजीली ये फनी रिलेटेबल निमोनिक्स कैसे बना सकते हो आराम से चैट जीपीटी की हेल्प से। तो आपको इतना दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं निमोनिक्स कैसे बनाऊं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे जिसका नाम है विजुअलाइजेशन या स्टोरी मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको हर एक टॉपिक को या आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको किसी स्टोरी से समझना होता है। मतलब आप जब भी पहली बार पढ़ रहे हो चीज को तो समझोगे, तो समझने के लिए आपको चाहिए आप उसे किसी स्टोरी के माध्यम से समझो। मतलब आप उसको या आप अपनी लाइफ से या आपने जो देखा है उससे उसे कनेक्ट कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को। अब हम यहाँ पे स्टोरी बनाने के लिए एक कैरेक्टर को लेते हैं जिसका नाम है रवि। तो रवि आपका एक फ्रेंड है, उससे आप देखते हो कि मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में रवि कैसे फिट हो रहा है। तो जब फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, तो रवि खाना खा रहा है, तो रवि खाना खा रहा है तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है। उसके बाद रवि अपने घर को लॉक कर रहा है, तो रवि जब लॉक कर रहा है तो उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो रही है। थर्ड आता है रवि अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तो उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स पूरी हो रही है। फोर्थ आता है रवि को स्टेज पे बुला के उसके अचीवमेंट्स के लिए कोई ट्रॉफी मिल रही है, तो उसकी एस्टीम वाली नीड्स भी पूरी हो रही है। और फिफ्थ आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। वहां पे क्या होता है कि रवि सपना देख रहा है कि उसे बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट बनना है, तो वहां पे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स दिखाई जा रही है। तो आपने ये एक स्टोरी बना ली। हो सकता है यहाँ पे आप रवि का एग्जांपल ना लेके खुद का एग्जांपल दो। आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। ऑफ कोर्स मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी स्टोरी यहाँ पे फिट हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे जिसका नाम है टीच समवन एल्स। इसके लिए एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोटेजी इफेक्ट, जो ये बोलता है कि जब आप कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहली चीज तो जब आप पढ़ाई करो तो हमेशा ये सोचो कि आपको किसी और को, अपने फ्रेंड को, अपने सिबलिंग को, किसी को भी ये चीज पढ़ानी है बाद में। तो आप देखना आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। आपको वो चीज समझ भी जल्दी आएगी, अच्छे से आएगी, याद भी रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ये पढ़ाई अच्छे से कर ली उसके बाद आप अपने किसी फ्रेंड को ये टॉपिक समझाने की या डिस्कस करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, जब आप किसी को समझाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। आपने भी सुना होगा ना कई बार कि ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप किसी को समझाओगे ना आपको वो चीज और अच्छे से याद हो जाएगी और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे जो है कि फर्स्ट रिवीजन इन 24 आवर्स। क्या होता है, साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो और उसे रिवाइज नहीं करते हो ना एक दिन के अंदर अंदर तो आप 70% भूल जाते हो। हम 70% चीजें भूल जाते हैं जब हम उसे एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आज आपने मान लो सुबह कोई टॉपिक पढ़ा या कोई चैप्टर पढ़ा, आपको रात को सोने से पहले उसे एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको 1 घंटा लगा, अब आपको रात को जो सोने से पहले रिवीजन करना है उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसमें आपको 10 मिनट देना है। मेन जो पॉइंट्स है, कीवर्ड जो अभी हमने देखे वो कीवर्ड्स रिवाइज करने हैं, पॉइंट्स याद करना है, हो गया। अंदर की जो आपने थ्योरी जो पढ़ी थी आपको दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि पहला जो रिवीजन है वो आपको सोने से पहले ही कर लेना है और जो सेकंड रिवीजन है वो आपको अगले दिन जरूर करना है। अगर आपने ये कर लिया, आपने एक बार रिवीजन सोने से पहले कर लिया और दूसरी बार रिवीजन अगले दिन कर लिया उसी टॉपिक का, तो मार्क माय वर्ड्स आपको ये टॉपिक एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रहेगा। आपको इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, सच में। आप करके देखिए, मैंने मेरी सीए की पढ़ाई के टाइम पे भी ये सब फॉलो किया है और मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो प्लीज आप फर्स्ट रिवीजन जो है वो रात को सोने से पहले कीजिए और सेकंड रिवीजन अगले दिन कीजिए। और आपको ये लगेगा कि यार ये सब मैं करूंगा तो नई पढ़ाई कब करूंगा, नए चैप्टर्स कब पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसमें इतना ज्यादा टाइम देना ही नहीं है।
आपको जैसे आपने 1 घंटे में पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो 1 घंटा दिया था उसे, तो रात को सोने से पहले जो आप रिवीजन करेंगे वो 10 मिनट में कर लेंगे उसका, और अगले दिन जो रिवीजन करेंगे वो आप 5 या 7 मिनट में कर लेंगे वो रिवीजन। अब आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको मेन कीवर्ड्स या जो मेन पॉइंट्स है वो याद करना है, वो रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं हमने कौन कौन से पॉइंट्स अभी देखे हैं। तो हमारे जो 5 पॉइंट्स थे उनमें पहला था चंकिंग मेथड, जहां पे आप हर एक चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, उसको कीवर्ड्स बनाते हो और उन कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हो, रादर देन आप पूरे टॉपिक को डिटेल में याद कर रहे हो। सेकंड आता है निमोनिक्स, जहां पे आप कोई फनी या रिलेटेबल सा निमोनिक्स बनाते हो, शॉर्टकट बनाते हो उस पॉइंट, उन कीवर्ड्स को, उन पॉइंट्स को याद करने के लिए। थर्ड आता है विजुअलाइजेशन या स्टोरी मेथड, जहां पे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसे किसी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ या स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हो। फोर्थ आता है टीच अदर्स, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो पहले तो पढ़ते समय ये सोचो कि आपको किसी को पढ़ाना है, बाद में तो अच्छे से पढ़ाई होगी। और दूसरा, सच में आप किसी अपने फ्रेंड को टॉपिक समझाओ, पढ़ाओ, आपको बहुत अच्छे से लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिफ्थ आता है रिवीजन, तो जो भी चीज आपने पढ़ी है वो रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करो और दूसरी बार अगले दिन, नेक्स्ट डे जरूर रिवाइज करो। बहुत छोटे से टाइम में जल्दी से रिवाइज करो, बस आपको जो पॉइंट्स है, वो जो कीवर्ड्स है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स की ग्रुप में शेयर करो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच। दिस साइड सी दीपेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।